नमस्ते दोस्तों। हिमालय एक ऐसा नाम जो जितना पवित्र लगता है उतना ही खौफनाक भी है, जहाँ तपस्वी साधना करते हैं और यात्री रहस्यमयी ढंग से गायब हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं वहाँ समय थम जाता है, कुछ कहते हैं वहाँ भगवान है और कुछ कहते हैं वहाँ कुछ ऐसा है जिसे इंसान समझ ही नहीं सकता। आज हम जानेंगे हिमालय की उन रहस्यमयी कहानियों को जिन्हें सुनकर आप भी कहेंगे, क्या वाकई ये सब सच है? हिमालय की बर्फीली पहाड़ों में जहां हवा भी धीमे चलती है, वहां छुपा है एक ऐसा रहस्य जिसे आज तक कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया। हम बात कर रहे हैं केदारनाथ मंदिर की। 2013 में आई भीषण बाढ़ ने पूरे केदारनाथ क्षेत्र को तबाह कर दिया था। हजारों लोग मारे गए, पूरी घाटियां बह गईं, लेकिन एक चीज बची रही, केदारनाथ मंदिर। चारों तरफ तबाही, लेकिन मंदिर को सिर्फ हल्का सा नुकसान हुआ। ऐसा कैसे संभव है? जब बड़े बड़े पत्थर बह गए, पहाड़ टूट गए, तो वो मंदिर कैसे बचा? गवाहों ने बताया कि एक विशालकाय चट्टान मंदिर के पीछे आकर रुक गई। उसी ने जल प्रवाह को दूसरी ओर मोड़ दिया। लोगों ने कहा ये कोई साधारण पत्थर नहीं था, ये खुद भगवान की लीला थी। लेकिन ये रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। केदारनाथ के प्राचीन ग्रंथों में एक और मंदिर का जिक्र आता है जो बर्फ के नीचे दब चुका है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि असली मंदिर तो वो था जो हिमखंडों में कहीं गुम हो चुका है और आज का मंदिर उसी के ऊपर बना है। क्या हिमालय ने किसी पुराने मंदिर को छुपा रखा है? क्या भविष्य में जब बर्फ पिघलेगी कोई और रहस्य बाहर आएगा? यहाँ हर पत्थर कुछ कहता है, हर हवा एक कहानी फुसफुसाती है और हम बस उन्हें सुनने की कोशिश कर रहे हैं। रूपकुंड, स्केलेटन लेक का रहस्य, ऊंचाई 16,500 फीट, ठंडी हवाएं और एक झील जिसके भीतर हजारों कंकाल पड़े हैं। ये है रूपकुंड झील। 1942 में जब ब्रिटिश सेना के एक कश्ती दल ने यहाँ पहली बार इन कंकालों को देखा तो पूरा प्रशासन चौंक गया। शुरुआत में लगा ये किसी युद्ध के सैनिक होंगे, लेकिन जैसे जैसे वैज्ञानिकों ने जांच शुरू की, राज गहराता चला गया। डीएनए टेस्टिंग में पाया गया कि ये लोग अलग अलग जातियों और जगहों से थे। कोई 12 साल पहले मरा तो कोई 300 साल पहले, लेकिन सब एक ही जगह कैसे पहुंचे और मरे कैसे? एक थ्योरी कहती है कि ये यात्री थे जो नंदा देवी की यात्रा पर निकले थे। तभी अचानक भारी ओलावृष्टि हुई, सिर पर लगी चोटों से उनकी मौत हो गई। लेकिन कुछ वैज्ञानिक कहते हैं ये सब एक बार में नहीं हुआ। स्थानीय लोग मानते हैं कि यह झील श्रापित है। जो भी इसकी सीमाओं को पार करता है वो कभी लौट कर नहीं आता। रूपकुंड एक दर्पण की तरह है जो अतीत को दिखाता तो है पर पूरी सच्चाई कभी नहीं बताता। शंभाला हिमालय की सबसे रहस्यमयी और पवित्र कहानियों में से एक है। शंभाला एक ऐसा अदृश्य राज्य जो कहा जाता है आज भी तिब्बत और हिमालय के बीच मौजूद है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार शंभाला एक दिव्य स्थान है जहाँ केवल वही पहुँच सकता है जिसकी आत्मा पूरी तरह शुद्ध हो। वहाँ के लोग बूढ़े नहीं होते, बीमार नहीं होते और उनका ज्ञान इतना ऊंचा होता है कि वो ब्रह्मांड की भाषा समझते हैं। रूसी खोजकर्ता निकोलस रोएरिच ने 1920 के दशक में हिमालय में शंभाला की खोज की थी। उनका दावा था उन्होंने एक दिव्य प्रकाश देखा और हवा में मंत्र जैसी ध्वनियां सुनी। कुछ तिब्बती भिक्षु मानते हैं कि शंभाला असल में एक फिजिकल जगह नहीं बल्कि एक हायर डिमेंशन है और हिमालय में कुछ विशेष स्थानों से वहां की एनर्जी महसूस की जा सकती है। नासा के कुछ रिसर्चर्स ने इन क्षेत्रों में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनोमलीज देखी जिनका कोई वैज्ञानिक कारण अब तक नहीं मिल पाया। क्या शंभाला सिर्फ एक कल्पना है या वाकई कोई ऐसी जगह है? तो ये थे हिमालय के वो रहस्य जो आज भी हमें हैरान करते हैं। क्या ये सिर्फ किस्से हैं? शायद कुछ सवालों के जवाब हमें कभी ना मिले, लेकिन एक बात तय है, हिमालय सिर्फ एक पर्वत नहीं, ये एक रहस्य है जो हर बार हमें खुद से बड़ा होने का एहसास कराता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।